चले, मोहतरमा सईदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा भी तशरीफ ले आई हैं कैंपेन से, उनको भी पंडाल में खुशामदीद कहते हैं। चले बस अब बात करने दे मियां साहब को प्लीज, बस मगरिब का टाइम है, मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब और तौसीफ शाह साहब। मेरी तरफ से सब मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज अब सब तक पहुंच रही है? आ रही जी आवाज। अच्छा जी। मैंने कहा था अता तारड़ साहब को कि अता साहब आप मुस्लिम लीग के जो ओहदेदार हैं, कारकुन हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, हमारी बहनें भाइयों को आप दावत दें और इकट्ठा करें और उनको बताएं कि इलेक्शन के दिन इस तरह से आपने जो इलेक्शन रूल्स हैं, कवानीन हैं, उनकी अमल दरामद करवानी है। उन पे बहुत सख्ती के साथ अमल करना भी है और करवाना भी है, क्योंकि सिर्फ अमल करना ये आपका फर्ज नहीं है, ये दूसरी तरफ उन लोगों का भी फर्ज है जो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, इलेक्शंस करवा रहे हैं और जो मुंतजमीन है। और आप अपने हक से जरा भी 1 इंच भी दस्तबरदार नहीं होंगे। ये जो हमने पाकिस्तान के अंदर वोट को इज्जत दो की जो एक मूवमेंट चलाई है, अब इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे पहरा देने वाली बात जो वो पाकिस्तान के अवाम ने करनी है, इसको कामयाब और कामरान बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये मैं समझता हूँ कि इतना ज़रूरी मामला था कि मैंने खुद कहकर ये मीटिंग आपकी आज बुलवाई है, ताकि मैं खुद आपसे मुखातिब हूँ। और हमारी यहाँ पर बेटी मौजूद है ना यहाँ पे, नौशीन बेटी मौजूद है यहाँ पे? जी मौजूद है जी, मेरे साथ खड़ी है। तो वो भी यहाँ खुद मौजूद है। और आपने माशाअल्लाह पहले भी इलेक्शन भुगताए हैं, आप हमारे बहुत काबिल फ़ख्र सरमाया है, हमें आप पर नाज है, हमें आप पर फ़ख्र है कि आप माशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं। मैं भी मुस्लिम नून का कारकुन हूँ और मैं समझता हूँ कि आपकी अहमियत भी मुझसे कम नहीं है। और मैं आपकी अहमियत को अपनी अहमियत से ज़्यादा समझता हूँ और मैं महसूस करता हूँ आप ही हमारी पार्टी की एक फौज हैं, आप ही हमारी पार्टी के वो कारकुन हैं इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान की कश्ती को पार लगाएंगे। हमने पिछले 72 सालों से बड़ी ठोकरें खाई, अपने सही डगर पे नहीं आ सके। आज भी इस मुल्क में इलेक्शन चोरी होता है, आज भी इस मुल्क में नाइंसाफी होती है, आज भी डस्का के इलेक्शनों में 14 पोलिंग अफसर पकड़े गए, प्रिजाइडिंग अफसर 14 थे ना सर? 20 20 पोलिंग प्रेसिडेंट जो पकड़े गए और रंगे हाथों पकड़े गए। ये किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में ऐसा नहीं होता। आप पाकिस्तान को एक मुहज़्ज़ब मुल्क देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते? अगर देखना चाहते हैं
तो फिर इस तरह की हरकतें और इस तरह के कारनामे हमें बंद करने पड़ेंगे। पाकिस्तान को का चेहरा एक मुहज़्ज़ब चेहरा बनाकर दुनिया जो पाकिस्तान के चेहरे को गैर मुहज़्ज़ब बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि वो पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान के साथ बदतरीन दुश्मनी कर रहे हैं। और आज हमारा क्या नारा है? हमारा नारा है वोट को इज्जत दो। पाकिस्तान के अवाम की हुक्मरानी बहाल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप नाम को तो आप हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, लेकिन जो है ना वो हुक्म कोई और चलाता है। आपका नुमाइंदे की कोई अहमियत नहीं होती। आपने मुझे चुना था पाकिस्तान का वजीर आजम, एक दफा नहीं 3 दफा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया। अगर आज मैं ये बात कर रहा हूं तो उसके पीछे पे कोई ठोस वजह होगी तो मैं कर रहा हूं ना। ये आपको पता होना चाहिए कि मैं उस मंसब पे बैठा हूं, 3 मरतबा मैं उस मंसब पे बैठा हूं। आपने मुझे 5 साल के लिए मुंतखब किया। पहली दफा 2 सालों में मेरी छुट्टी करा दी गई। दूसरी दफा फिर आपने 5 साल के लिए मुझे मुंतखब किया, 3 सालों के बाद छुट्टी करा दी गई। चौथी दफा फिर आपने मुझे मुंतखब किया, 4 सालों के बाद छुट्टी करा दी गई। ये कौन लोग हैं कि आप तो 5 साल के लिए मुंतखब करते हैं, छुट्टी वो करा देते हैं किसी की 2 साल में, किसी की 3 साल में, किसी की 4 साल में, और उसके बाद मुल्क बदर भी करते हैं, फांसियों पे भी चढ़ाते हैं, जेलों में भी डालते हैं, जाली मुकदमे भी करते हैं। भाई ये आखिर कौन लोग हैं, कहाँ की मखलूक है ये बहुत सोचने वाली बातें हैं। क्या है, अगर आपके वजीर आजम की कोई इज्जत नहीं है, अगर आपके वजीर आजम की कोई वक़्त नहीं है, तो आपकी क्या वक़्त होगी, आपकी क्या इज्जत होगी? इन चीजों को समझें। और ये अल्लामा इकबाल ने बहुत अरसा पहले कह दिया था ये कि ना समझोगे तो मिट जाओगे, ए हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। आज हम पाकिस्तान को लेके बैठे हैं, भाई उसकी हिफाजत भी तो करनी है, नहीं करनी है। आज वजीर आजम कोई वक़्त नहीं, उठा के बाहर फेंक दो। पहले अब यहाँ मुल्क के अंदर एक वजीर आजम को कभी फौज का जर्नैल पड़ जाता है, मार्शल लगा के उसको निकाल के बाहर फेंकता है। फिर कभी सदर पड़ जाता है, सदर उसकी हुकूमत खत्म कर देता है। अब अदलिया ने वजीर आजम की हुकूमत खत्म कर दी, वजीर आजम को ही डिस्क्वालीफाई कर दिया, वजीर आजम को निकाल दिया। और वो वजीर आजम को निकाला जो पाकिस्तान की सुबह से लेकर रात तक, और रात से लेकर सुबह, पूछें आज पाकिस्तान के अवाम से, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्या आपको बताता है, वो दौर बेहतर था या आज का दौर बेहतर है? क्या पाकिस्तान के अवाम सुख की नींद सोते थे या आज सुख की नींद सोते हैं? उस वक्त क्या लोगों के पास इतना अपना बाल बच्चों का पेट भरते थे, बिजली का बिल भी देते थे, गैस का बिल भी देते थे, रोटी दाल गोश्त खरीदते थे, अपने बच्चों के लिए नए कपड़े भी खरीदते थे, बच्चों के स्कूल की फीस भी देते थे, घर का किराया भी देते थे, फिर भी 4 पैसे महीने के बाद बच जाते थे। आज तो बचना तो दूर की बात है, आधा महीना भी नहीं गुजरता तो आपके पैसे खत्म हो जाते हैं, तनख्वाह खत्म हो जाती है, बिजली का बिल बम बनकर गिरता है। हमने तो बिजली बनाई थी और सस्ती बिजली बनाई। इस मुल्क में हमारे आने से पहले, नवाज शरीफ के आने से पहले, मुल्क के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग थी। बदतरीन लोड शेडिंग थी या नहीं थी, बोले, आपको पता है? बदतरीन
गैस की शॉर्टेज थी, महंगाई नहीं थी, और पाकिस्तान के अंदर बदतरीन किस्म की दहशतगर्दी थी। हमने इन सब चीजों को आगे ठीक किया।